तब इज्जत पाएगी। खुदा की कसम, बच्ची साबिरा और शाकिरा बन जाए ना, दुनिया वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है और अर्श वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है। चलूं आगे, बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ी? जी जी जी, थके ना हो तो जरा बोले सुभान सुभान अल्लाह। जी, सलामत रहे। जहां तक मैं देख रहा हूं अल्लाह का करम है, सब जागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह, तवज्जो है ना सारे लोग? मैं क्या बात कह रहा था आपसे, याद है? हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। बेटी आती है ना, कहती है मैं अपना भी रिस्क लाई हूं और तेरा भी लेके आई है, और साथ में रब का सलाम भी लेके आई है। लोग कहते हैं अम्मा नाराज है, 3 बेटियां हो गई हैं। कई औरतों की कहानी, वहां खालिद साहब, हम लोगों का तो नंबर सरकारी रहता है, नेट पे कोई भी निकाल लेता है। फोन करती हैं लड़कियां, दुआ करना हजरत, तलाक का नंबर है। क्यों? 5 बच्चियां हो गई। ताने सुनते सुनते अब ये दिन आ गए, वक्त नहीं कट रहा है और सास का लहजा बड़ा बिगड़ा हुआ है। दुआ करें अल्लाह एक बेटा दे दे ताकि माँ को घर में इज्जत मिल जाए। ये दिन देखने थे बेटी को कि इसको अपनी इज्जत के लिए एक बेटे की भीख मांगनी पड़े। और यार, अगर बेटियां बोझ होती ना, रब महबूब के आंगन में कभी 4 फूल नहीं खिलाता। 4 बेटियां रब ने महबूब को दी, 4 बेटियां। अगर ये बोझ होती, एक बेटी भी रब अपने महबूब को नहीं देता। 4 बेटियां अता की और चारों बेटियां बेमिसाल हैं, चारों बेटियां बेमिसाल हैं। हजरत खातून जन्नत का तज़किरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उन्होंने ज्यादा वक्त हुजूर के साथ गुजारा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, चेहरे उतर जाते भाई, चेहरे ना बिगाड़ा करो। बेटी आए तो 2 सजदे शुक्र के ज्यादा किया करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? जानते हो दुनिया में या तो सच्चा प्यार मां कर सकती है और या मां के बाद बेटी कर सकती है। मेरे हुजूर फरमाया करते थे, फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा मेरी मां के बाद मेरी मां है। कहते हैं कि जो खिदमत, जो प्यार मुझे मेरी मां से मिला है, फिर वो प्यार मुझे आमिना के सामने मिला है, फातिमा के सामने मिला है। हुजूर कहते थे अपनी बेटी के हवाले से, फातिमा मेरी मां के बाद मेरी मां है। अब सोच तो सही बेटी क्या होती है, बुरा ना मानिए ना। कल अल्लाह करे सारे बेटे बाप के फर्माबरदार हों। और जी, इसमें बाप का कोई मतलब नहीं है, मतलब गरज बेटों की होनी चाहिए। इसलिए कि अगर बेटे बाप से अलग हो जाए तो बाप नुकसान में नहीं, बेटे नुकसान में रहते हैं। क्योंकि अगर कोई टहनी तने से कट जाती है तो तने नहीं सूखा करते, टहनियां सूख जाया करती हैं। जी, टहनी समझ गए ना, तना भी समझ गए, जड़। अगर कोई शाख दरख्त से कट जाए तो बताओ दरख्त सूखेगा कि शाख? शाख। सारे बोले क्या सूखेगा? शाख सूख जाती है। और तजर्बा ना हो तो कर लेना, एक बेटा बाप के साथ रखो, दूसरा बेटा बाप से दूर रखो। वो बेटा जो बाप से दूर है उसे फुल खर्चा दो, और जो बेटा बाप के पास रहता है उसे गिन के रोटी दो। फिर 18 साल में वजन तोल लेना, जो बाप के साथ रहेगा वजन उसी बेटे में ज्यादा मिलेगा। इसलिए कि बाप की छत्र छाया में पलने वाले बेटे की परवरिश का अंदाज भी निराला होता है। बेशक, हक बात, ये बात याद रखिएगा। तो अगर बेटे बाप से जुदा है तो बाप का नुकसान नहीं, बेटों का नुकसान। अल्लाह आपको तौफीक दे कि हम बाप की कदर करें। हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि हम बाप की इज्जत करें। बड़ी दौलत है। लेकिन मैं बात जो अर्ज करना चाहता हूं, सुने। कभी दौर ऐसा भी आता है कि बहुएं पूरा परिवार बिगाड़ देती है। किसी घर के बेटे खराब नहीं होते। जब वो 18 साल तक एक थाली में खाते रहे, खालिद भाई 25 साल तक एक थाली में खाते रहे, तो ये 26वां साल जो शादी के बाद लगा है, अब कौन से कांटे भाइयों में निकल आए? भाई कल भी भाई था, आज भी भाई है, लहू आज भी दोनों की रगों में एक है। लेकिन दुश्मनी की वजह क्या है? ये जो काली खोपड़ी वाली आई है, इसने कहा कब तक इनकी नौकरी करोगे, अपना भी कुछ करो। जी, सही बात। मुझसे इनकी रोटी नहीं पकती, सबकी। अकेले रहेंगे 2 पकाएंगे, खा लेंगे। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा। रुखसती हुई थी तब कंडीशन क्या थी? निकाह हो गया,
उसके बाद जब गाड़ी में बैठने का नंबर आता है ना, आधा घंटा लगा देती है गाड़ी तक आने में। ये मेरी भी घर की बात हो सकती है, आपके भी घर की बात हो सकती है। मैं खाली अपनी ससुराल की नहीं, मैं तो अपने घर की भी बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? शायद मैं आपको फ्री जन्नत नहीं बांट रहा हूं, इसलिए बात अच्छी नहीं लगे। बहुत अच्छा। लेकिन याद रखिएगा कि जिसने इन बातों पे अमल कर लिया, इंशाअल्लाह मरने की देर है, जन्नत मिलने में देर नहीं होगी। सुभान। कितनी देर लग जाती है घर से गाड़ी तक आने में? बोले आधा घंटा 1 घंटा तक लग जाता। क्यों क्यों क्यों? जब चले ना भाई दिखा, लिपट के रोई, छुट्टी नहीं रही। उससे छुट्टी चचा दिख गया, उससे लिपट के रोई। उससे छुट्टी मामू से लिपट के रोई। उससे छुट्टी भाई से लिपट के रोई। क्यों? कहा कि आज इनकी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहन, मेरी बेटी, जरा रुक के तो बता, जब तू घर से चली थी अपने भाई से लिपट के रोई थी, बाप से लिपट के रोई थी, चचा से लिपट के रोई थी, तुझको इनका दर्द इतना था कि आधा घंटे तक इनसे लिपट के रोती रही। जब उस बाप के लिए आधा घंटा रोई है तो इस बाप में कौन से कांटे हैं जिसको तू 2 बार चाय देते हुए नकनकाती है, गर्म रोटी देते हुए तेरे लहजे बिगड़ जाते हैं? क्या तूने वहां परिवार का खाना नहीं बनाया है? वहां 12 लोगों का खाना बनाती रखी, यहाँ 4 का खाना बनाते हुए तेरे हाथ दुख जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारी बहू को, बेटी को इज्जत नहीं मिल रही है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, जब तेरी बेटी ससुराल जाने लगे उससे इतना कह, यहाँ माँ बाप छोड़ के जा रही है, गम न करना, तो माँ बाप तुझे वहां मिल जाएंगे। यहाँ भाई छोड़े हैं, वहां भाई मिल जाएंगे। जैसे हमसे प्यार किया है वैसे उनसे प्यार करना। खुदा की कसम, तेरी बेटी को आने में देर हो जाती, इसे इज्जत मिलने में देर नहीं लग सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, इस्लाहे मुआशरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही वाह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब। बहुत ये समझा के भेजो ना बेटी को। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। लेकिन चाबी गलत भरी जा रही है। कह रहा रो क्यों रही है? 6 किलोमीटर ही तो है। आंखें भी कोई निकाले, फोन लगा दिए, चाबी लगी है। सही बात भाई, बड़े बड़े धन्ना सेठों से बेटियां नहीं पली। 4 बिगलने वाले की औकात क्या है बेटी पालने? बादशाहों से बेटियां नहीं पली। बेटियों के गुजारे बाप के घर नहीं, शोहर के घर होते हैं।